नमस्कार बच्चों, नवो एकेडमी में मैं गुमान सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आप मेरे सबसे छोटे साथी हो। क्लास 6 के बच्चे जो हैं, क्लास 6 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे सबसे छोटे फ्रेंड्स हैं। आपके लिए मैं लेके आया हूं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। जो नया सिलेबस है उसमें दूसरे और तीसरे चैप्टर को मर्ज करके एक ही चैप्टर बना दिया गया। उसका नाम है आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी है। इतिहास की स्टडी को लेकर के आपको कतई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। नवो एकेडमी में गुमान सिंह आपको हिस्ट्री बहुत आसानी के साथ समझाने का प्रयास करेगा। दोस्तों, मेरे वीडियो लेक्चर में मैं सबसे ज्यादा जिस चीज पे फोकस करता हूं, सबसे पहले है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे मैंने यहां लिखा है आखेटक, तो इसका मतलब क्या है, खाद्य संग्रह इसका क्या मतलब है, ये भोजन उत्पादन तक कैसे पहुंचेंगे इसका क्या मतलब है। दूसरा, आपके अंदर नोट्स बनाने की कला का विकास करना। जब आप सेल्फ नोट्स बना के पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि हर टॉपिक आपके लिए बहुत आसान है। तीसरा, आपके उत्तर लेखन कला, आंसर स्क्रिप्ट राइटिंग को डेवलप करना। आपको आता सब है, लेकिन एग्जाम के अंदर जब आप जाते हैं तो लिख नहीं पाते हैं, इस चिंता से आपको बाहर लाना। अब देखिए, कोई भी चैप्टर हम शुरू करते हैं मित्रों, सबसे पहले हमें उसके टाइटल का, उसके शीर्षक का पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम से मेरा अभिप्राय है उसको इतना चीर फाड़ कर दीजिए, उसको इतना विश्लेषण कर दीजिए उसका कि वो आपको समझ में आ जाए। यहां पर सबसे पहला है आखेटक। आखेटक का मतलब क्या होता है? आपने शब्द सुना होगा आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार। उस शिकार को करने वाला होता है शिकारी, जिसको कहा जाता है आखेटक। तो आखेटक का मतलब हो गया मित्रों शिकारी। एक शब्द हमें यहां पर मिल गया, आखेटक मतलब शिकारी, वो मानव जो शिकार करता था। खाद्य, खाद्य का मतलब यहां पर है खाने योग्य, जिसको आप खा सकते हो, वो खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे फल फूल, औषधियां, रोटी। आजकल तो बहुत सारे जंक फूड हैं, लेकिन हम आरंभिक मानव की बात कर रहे हैं। आखेटक शिकारी, खाद्य खाने योग्य, संग्राहक। संग्राहक का मतलब है इकट्ठा करने वाला, किसी भी चीज को जमा करना, उसको हम कहते हैं संग्रह। संग्रह करना और संग्रह करने वाले को कहेंगे संग्राहक। तीनों शब्द आ गया, आखेटक आ गया, शिकारी, खाद्य खाने योग्य, संग्राहक इकट्ठा करने वाला। प्राचीन मानव जो था वो शिकार करता था, जानवरों को मारता था, उसको खाता था, लेकिन साथ ही साथ वो जंगल की बहुत सारी चीजों को, वनों से जितने भी उसको प्राप्त होते थे, फल फूल वगैरह, जो शहद वगैरह, वो सब उसको इकट्ठा करता था। आखेटक खाद्य संग्राहक से कहां पहुंचा? भोजन उत्पादन। अब भोजन उत्पादन कैसे होगा? जब कृषि का विकास होगा, जब खेती होगी। खेती होगी तो आपको फसल पैदा होगी, और फसल पैदा होने से अनाज आपको मिलेगा। तो भोजन उत्पादन, भोजन उत्पादन का सीधा सीधा मतलब आपको यहां पर लेना है खेती से। भोजन उत्पादन का मतलब है यहां पर कृषि की प्रक्रिया। अब आपको यहां पर समझना क्या है, इस चैप्टर में आपको पता क्या करना है। इस चैप्टर में आपको पता करना है कि जो व्यक्ति शिकार करता था, चीजों को इकट्ठा करता था, वो खेती करना कैसे सीख गया। सिंपल है, आपको जरा सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति शिकार करता था, जो चीजों को इकट्ठा करता था, जो संग्रह करके रखता था, वो व्यक्ति खेती करना कैसे सीख गया, यह प्रक्रिया आपको समझनी है। इसका अध्ययन आपको इस चैप्टर में करना है। चैप्टर की शुरुआत होती है तुषार नाम के बच्चे के साथ, जो दिल्ली से चेन्नई की यात्रा कर रहा है रेल के माध्यम से। उसको विचार आता है कि आज हम रेल में बैठे हैं, रेल का जो विकास हुआ है उसको ज्यादा समय नहीं हुआ, 150 से 200 वर्ष हुए, लेकिन जो आदि मानव था वो कैसे रहता होगा। तो सिर्फ ये भूमिका बांधने के लिए किया गया है। हमारा जो वास्तव में चैप्टर शुरू होता है वो होता है आरंभिक मानव से। सबसे पहला हेडिंग आप नोट्स बनाइए, इसको नोटबुक साथ में रखिए।
सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बताता हूं आरंभिक मानव का। अर्लियर जो भी ह्यूमन था, अर्लियर जो ह्यूमन स्टेज थी, उसके अंदर मानव कैसे रहता था। सबसे पहले आपको बात करना है भारतीय उपमहाद्वीप की। पहले चैप्टर में मैंने बताया था भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर लगभग 20 लाख वर्ष पहले, भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व रहने वाला जो मानव था वो कैसा था, वो क्या था, आखेटक खाद्य संग्राहक था। वो क्या था, आखेटक था, शिकार करता था और खाद्य संग्रह करता था। वो खाद्य संग्राहक था। कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल सी बात है। पुराना आदमी था, शिकार करता था, चीजों को इकट्ठी करके रखता था और खाता था और मस्त रहता था, कोई टेंशन नहीं। 20 लाख साल पहले की बात है। भारतीय उपमहाद्वीप, आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, मेरा मैप इतना अच्छा नहीं है। यहां पर आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो इलाका है, फिर यहां से आप सीधा नेपाल ले लीजिए, भूटान ले लीजिए, इधर वाला पूरा बांग्लादेश ले लीजिए। ये पूरा जो है भारतीय उपमहाद्वीप था। ये पूरा यहां पर इस तरह से, ये जो है ये हिमालय पर्वतमाला, ये भारतीय उपमहाद्वीप और यहाँ पे दक्षिण भारत की पूरा, यहां की बात हो रही है। 20 लाख वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पूर्व व्यक्ति कैसा था? सबसे पहले आखेटक था और खाद्य संग्राहक था। अब यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको ये नाम क्यों दिया गया? इसको आखेटक और खाद्य संग्राहक क्यों नाम दिया गया? इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसको जो भोजन प्राप्त करता था, भोजन प्राप्त करने की विधि, जिस प्रक्रिया से ये भोजन प्राप्त करता था, भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर इसे क्या कहा गया? इसे यह नाम दिया। यह नाम कौन सा? मैं वापस यहां पर इसको नहीं लिखना चाहूंगा। यह से आपको अभिप्राय है, यह क्या? आखेटक खाद्य संग्रह। क्योंकि इसकी जो भोजन प्राप्त करने की जो विधि थी, जो प्रक्रिया थी, वो जानवरों को मारना, पकड़ना, चीजों को संग्रह करना। अब आगे चलते हैं। जंगली जानवरों को पकड़ना, उनका शिकार करना, मछलियों को पकड़ना, चिड़ियों को पकड़ना, दाने, पौधे, पशु पक्षियां, जो भी है संग्रह करना। तो अब यहां तक होगी बात। अब आप देखिए इसको हम लिखने कैसे। तो छोटी सी 2-3 लाइनें हैं। सबसे पहले जंगली जानवरों का शिकार क्या क्या करता था? ये जंगली जानवरों का शिकार, वेरी सिंपल। आपको इतिहास पढ़ते समय दिमाग के अंदर एक रील चलना चाहिए, पिक्चर चलनी चाहिए। जैसे पिक्चर हॉल में कैसे बैठते हैं, आपके दिमाग में गांधी मानव आना चाहिए जो जंगली जानवरों को पकड़ रहा है, मार रहा है, जंगल की चीजें इकट्ठी करता है। कहीं कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने लिखा जंगली जानवरों का शिकार, मछली और चिड़िया पकड़ना, मछली चिड़िया पकड़ना। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। उसके बाद में दाने, पौधे, पत्तियां, फूल, फल, दाने, पत्तियां, फूल, फल, पौधे, ये इकट्ठा करना। अगर किसी के अंडे हैं तो वो अंडे भी खाना। ये सब इसके काम थे। ये सब इसके काम थे। किसके? आखेटक खाद्य संग्रह। प्रश्न बनता है 20 लाख पहले मानव जो था वो क्या था? तो आपको लिखना है आखेटक खाद्य संग्रह था। उसको ये नाम किस लिए दिया गया? उसका जो भोजन प्राप्त करने की विधि थी उसके आधार पर दिया गया। आखेटक खाद्य संग्रह काम क्या क्या करता था? ये इसके काम है। ये काम करता था। जंगली जानवरों का शिकार करता था, मछली पकड़ता था,
दाने, फूल, पत्ते, पौधे सब खाता था, जानवरों के अंडे भी खा जाता था। ये सारी चीजें हैं। अब देखिए आखिर तक खाद्य संग्रह क्या था उपमहाद्वीप के अंदर, भारतीय उपमहाद्वीप का आदि मानव था वो। उसके बाद में वो एक जगह स्थिर नहीं था, वो घूमता रहता था। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि आरंभिक मानव के घूमने के क्या कारण थे, वो क्यों घूमता रहता था। हमने इसकी शुरुआत कर दी है और देखिए मैं वही चीज टच कर रहा हूं जो आपका सिलेबस डिमांड कर रहा है, न उससे बाहर है न उससे ज्यादा है। आप जो जो मैं लिखवा रहा हूं उनको नोट्स बनाते रहिए। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं कि आखिर तक खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमता था। जो आखिर तक खाद्य संग्राहक था वो एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमता क्यों था, एक जगह से दूसरी जगह पर वो क्यों स्थानांतरित होता था। सिंपल सी बातें हैं, 4 बिंदु इसके अंदर लिखने, प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है। आखिर तक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमता था। तो सबसे पहले तो भोजन की तलाश में, सबसे पहला बिंदु है उसको भोजन चाहिए था। तो भोजन की तलाश में वो घूमता रहता। उसका भोजन क्या था, भोजन जंगली जानवर, पेड़ पौधे, शहद, वनस्पति की उपज जितनी भी थी वो सारी थी। तो सबसे पहला बिंदु आप लिखेंगे कि भोजन की तलाश में। उसके अंदर आप उसका विस्तार कर सकते हैं कि जब एक जगह के पौधे, फल, जानवर खत्म हो जाते थे तो उसकी तलाश में वो एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाता। अपनी नोटबुक साथ में रखिए, मैं बोलता हूं उसको आप लिखते रहिए। दूसरा, भोजन के अलावा जब जानवर एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते थे तो जानवरों का पीछा करते करते वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता था। जानवरों का पीछा करते करते वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। पहला हो गया भोजन की तलाश में। दूसरा, जानवरों के पीछे पीछे घूमता रहता था वो। तीसरा, कोई विशेष प्रकार की वनस्पति अगर उसको अच्छी लगती थी उसकी तलाश में भी वो जाता था। तो वनस्पति की तलाश में, कोई विशेष प्रकार के पेड़ पौधे उसको अच्छे लगते हैं, उसके जीवन का हिस्सा बन गए, तो उसके लिए भी वो घूमता रहता था। चौथा जो है वो पानी के स्रोत ढूंढने के लिए, पानी की तलाश में भी वो घूमता रहता था, पानी की तलाश में। अब यदि आपको पूछा जाए कि बेटा ये तो आदि मानव घूमता था, अब आप आज वर्तमान में आप यात्राएं क्यों करते हैं, तो आपका आंसर इससे अलग होगा। आप शिक्षा के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए, घूमने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, हमारे आज के घूमने के ये कारण, लेकिन आदि मानव के ये 4 कारण थे। भोजन की तलाश में, जानवरों का पीछा करते करते, वनस्पति की तलाश में और पानी की तलाश में, खोज में। 4 बिंदु आप लिखना, कहीं आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। इसको सिंपल से आपको समझना है। इसको मैं कर देता हूं, भोजन, जानवरों का पीछा करना, वनस्पति और पानी। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है आपको। सिलेबस के साथ चल रहा हूं मैं, कहीं आगे पीछे नहीं है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी, छोटा सा टॉपिक है। देखिए इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं इतिहासकार, और अगर जो सभ्यताएं खोजनी या जो पुरानी चीजें खोजनी है तो उसको खोजने का काम करते हैं पुरातत्वविद, जो खुदाई करते हैं, चीजों को निकालते हैं। तो पुरातत्वविदों को खुदाई में मिली वस्तुओं के आधार पर जानकारी कैसे मिलती है, छोटा सा टॉपिक है, हमारी हेल्प करते हैं पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविदों को खुदाई में मिली, जो जगह की किसी की खुदाई करते हैं, वो खुदाई में मिली जानकारी के आधार पर, जानकारी के आधार पर क्या पता चलता है, आरंभिक मानव की जीवन शैली पता चलती कि वो कैसे रहता था। आरंभिक मानव की जीवन शैली, लाइफ स्टाइल कैसी थी उसकी, की जीवन शैली पता चलती है सबसे पहली बात। और जीवन शैली क्या थी, जैसे आपने देखा कि वो शिकार करता था, जंगल की उपज को इकट्ठा करता था, बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते था। तो ये उसकी लाइफ स्टाइल है, उसकी जीवन शैली। कैसे पता चलता है हमें, पुरातत्वविद खुदाई करते हैं, उस खुदाई की जो साक्ष्य मिले, सबूत मिले, उसके आधार पर हमें आरंभिक मानव की जीवन शैली पता चलती है। छोटी सी बात है। अब क्या क्या मिलता है, उसने क्या किया, उसने देखिए पत्थर के, लकड़ी के, हड्डियों के औजार बनाए। आदि मानव ने क्या किया, पत्थरों के
लकड़ी के और हड्डियों के औजार बनाए जिससे वो अपने काम करता था। पहले यही था। देखिए कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा समझना है इसको, आपके दिमाग में रील चलनी चाहिए। हाँ, आदि मानव पत्थर के औजार बना रहा है, उसको घिस रहा है, हड्डियों को तीखा कर रहा है, या हड्डियों के माध्यम से अपना काम चला रहा है, किसी को मार रहा है, किसी खाल को सी रहा है। तो बहुत सारी चीजें थी। पत्थर, लकड़ी और हड्डी, ये तीन चीजें उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट थी। पत्थर, लकड़ी और हड्डी, इसी से वो औजार बनाता था। उसके बाद में क्या करता था ये, इनके औजारों का काम क्या था? तो प्राचीन मानव ने औजार और लकड़ियों का क्या प्रयोग किया? औजारों व लकड़ी का क्या प्रयोग किया, उसने उपयोग किया था उसके लिए। छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है जिसको आपको समझना है और नोट्स बनाना है। सिंपल है, कहीं कोई फंसने वाली बात ही नहीं है। तो क्या करता था? हड्डियों और औजार और लकड़ी से वो क्या करता था? सबसे पहले देखिए, वो फलों को काटता था, फूल तोड़ता था। तो फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने, पहला फल फूल को काटने, दूसरा मांस, और अगर हड्डियों को भी काटना होता था तो इसका इस्तेमाल करता था। मांस और हड्डियों को काटने हेतु। बहुत सिंपल है। प्रश्न है, टॉपिक है कि प्रारंभिक मानव औजारों का उपयोग किस लिए करता था? फलों को फूलों को काटने के लिए, हड्डियों और मांस को काटने के लिए, पेड़ों की छाल को उतारने के लिए। पेड़ों की छाल होती है ना, ऊपर का छिलका, तने के ऊपर छाल होती है, उसको उतारने के लिए, पेड़ों की छाल को उतारने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए। तो आप यहां लिख सकते हैं जानवरों की खाल और पेड़ों की छाल, दोनों, उनको उतारने के लिए। पेड़ों की छाल उतारने, ये भी इसका औजारों का उपयोग था। पहला फल फूल काटना, फिर खाल उतारना, छाल उतारना, भाले और बाण जैसे हथियार बनाना। तीसरा, देखो मैं तीसरा यहां लिख रहा हूं, इसको मैं यहां ले रहा हूं। क्या करता था? भाले और बाण जैसे हथियार बनाना। किसका उपयोग करता था? लकड़ियों का उपयोग। लकड़ियों और औजारों को, पत्थरों का उपयोग, औजारों का उपयोग कैसे करता था? भाले और बाण जैसे हथियार बनाना। पहला फल फूल काटना, मांस काटना, दूसरा जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल उतारना, तीसरा भाले और बाण जैसे हथियार बनाना। एक और, जैसे ईंधन के लिए, जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करता था। ईंधन के लिए, झोपड़ियां बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए। तो चौथा बिंदु यहां मैं लिख सकता हूं, ईंधन, झोपड़ियां और औजार बनाने के। तो ये चार बिंदु हैं, इनको आप लिख लेना अपनी नोटबुक में और इसको समझ लेना। प्रश्न क्या है, टॉपिक क्या है कि औजार और लकड़ी का उपयोग किस लिए करता था? पहला फल फूल को काटना, मांस को काटना, दूसरा जानवरों की खाल और पेड़ों की छाल उतारना, तीसरा यहाँ पे भाले बनाना, बाण बनाना और हथियार बनाना, चौथा है ईंधन के लिए, झोपड़ियों के लिए और औजार बनाने के लिए। तो यहां पर यह टॉपिक पूरा होता है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब हम, आप इसको पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम इसी चैप्टर का अगला टॉपिक अगले वीडियो में लेके आएंगे आपके